कि महादेव जब हम इस पृथ्वी पर जाएंगे तो आपका नाम लेंगे, आपका भजन करेंगे। लेकिन यहाँ से वहां से यहाँ आने के बाद में कहां चले जाते हैं जिसका कोई पता नहीं चलता है। इस कलयुग में देखिए इतना हत्या बढ़ते जा रहा है, इतना चोरी बढ़ते जा रहा है, इतना लबाड़ी बढ़ते जा रहा है। किसी कोई माँ को चिन रहा है, न कोई बहन को चिन रहा है, न कोई भाई को चिन रहा है, कोई भौजाई को चिन रहा है। थोड़ी सी वस्तु के लिए, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा चीज के लिए अपने भाई को भाई मर्डर कर दे रहा है, अपना भाई भौजाई को मर्डर कर दे रहा है, अपना पति पत्नी को मर्डर कर दे रहा है। तो बताइए इस कलयुग का क्या समस्या रहेगा। यही चीज को हम लोग को सोच करके साहब ने 3 सूत्र को बताया कि 3 सूत्र में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये 3 सूत्रों को अगर हम लोग जानकारी ले लेंगे तो आपस में लड़ना, झगड़ना, मारना, पीटना सब छोड़ देंगे। सोच करके देखिए दीदी भैया, घर में माता पिता हैं, उनकी सेवा करना। आजकल के सास कहाँ है, ढुकते पुतो सास से अलगे होकर के खाना बना रही है, गोतनी से अलगे होकर के खाना बना रही है। आखिर क्यों? ज्ञान की कमी है। और इस ज्ञान, अरे 3 सूत्र को पकड़ करके बैठे रहे, 3 सूत्र को खूब पलट लिए। चर्चा करने से चर्चैया नहीं कहला जाइएगा, भजन करने से भजनैया नहीं कहला जाइएगा। जब तक संस्कार की बात नहीं सीखा, जब तक ज्ञान नहीं सीखिएगा, कुछ नहीं होगा। दीदी भैया मैं आप लोग को बता रहा हूं, पहले सोच करके देखिए हम लोग को संस्कार सीखना है। आजकल की बेटियां, आजकल की बहू जितना कपड़े कम शॉर्ट कपड़ा पहन करके चल रहे हैं, क्या हमारा समाज यही कहता है? अरे आप सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, आप मुसलमान भाई के ला करके बेटी बहू को जाकर के देखिए कि उनकी बेटियां बहुआं सिर्फ आंख जनाता है, बाकी सारा चीज ढका हुआ है। और हमारा समाज में सनातन धर्म के लोगों को, हमारी माँ बहने को देख लीजिए कि क्या कपड़े पहनते हैं। यही तो सनातन धर्म का चीज है, इसी को तो जानना है। संस्कार और क्या है, सीखना और क्या है। इस संसार में आए हैं तो कुछ सीखिए, कुछ समझिए। चलिए, ऐसा कहा गया है कि चाल चलो ऐसा कि कोई ना कहे कि हाँ इसका बहू है, इसका बेटी है, इसकी माँ है, इसकी बहन है। मुंह ऐसा शब्द बोलना चाहिए कि कोई ना कहे कि फलाने घर की बेटी बहुआ जो है से गलत बोल रही है। सबसे पहले संस्कार नहीं सीखिएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। और इस कली युग में आए हैं। देखिए दीदी, पहले के लोग इतना तपस्या करने के बाद में हजारों वर्ष, 10,000 वर्ष तपस्या करते थे, तब शायद भगवान उनको भेंट होते थे कि नहीं होते थे तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अभी के युग में मान करके चले, कल युग है सिर्फ नाम या धारा, कल युग है सिर्फ नाम या धारा, भजहि नर उतरत पारा। अभी खाली अब मन से अगर आप भजन कर दीजिएगा, मन से उनकी वाणी को अपने मन में बसा लीजिएगा, तो आपको जान लीजिए कि आप उनका महादेव का दया आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाएगा। कितने दीदी भैया कहते हैं इतना दिन से जुड़े हुए हैं लेकिन अभी तक मुझको दया नहीं मिलता है। आखिर दया क्यों नहीं मिलता है? सोच करके देखिए। आप उनको गुरु माने नहीं है। आप अगर अपना पुत्र को पुत्र जैसा नहीं मानिएगा तो माँ कहाँ से मानेगी? आप अपने पिताजी को पिताजी के समान नहीं मानिएगा तो वो बेटा कहाँ से मानेगा? आप अपने ससुर को ससुर जैसा नहीं मानिएगा तो पुतहू जैसा कैसे मानेगी? इसलिए कहा गया है कि अगर उनको आप अपना बनाते हैं तो दया आप पर जरूर बरसाएंगे, ये जान लीजिए। और आप हम खोजले चलते हैं, कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, बाबा धाम में जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं और क्या प्रयागराज जाते हैं कि वहाँ हमको मिल जाएंगे भगवान, वहाँ मिल जाएंगे ये भगवान, वहाँ मिल जाएंगे ये देवता। कहीं कुछ नहीं मिलता है दीदी। कहे हैं कि नाम है मंदिर, नाम है मस्जिद, ना काशी कैलाश में, और मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये आपके अंदर में, हमारे अंदर में ये शिव का वास है। जो हम बोल रहे हैं, जो सांस आ रहा है जा रहा है, वही तो शिव है। अगर सांस बंद हो गया तो शिव से 100 बन जाएगा, ये जान ले दीदी भैया। आप महादेव को ढूंढने चलते, महादेव कहाँ ढूंढते हैं? महादेव तो ये मन है, आपके घटघट में है, आपके रोम रोम में महादेव का वास है। यही तो महादेव है। महादेव कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, सब ये निराकार है। उनके बगैर 1 मिनट अगर हवा बंद हो जाए महादेव शिव के बिना तो यहाँ सारे लोग अकबका क्या कि कितने लोग साफ हो जाएंगे।
शिव से 100 बन जाएगा। अगर उनकी मर्जी नहीं, उनके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ईश्वर को जाने ईश्वर कौन है। ईश्वर, जो पढ़े लिखे दीदी भैया होंगे वो संधि विच्छेद करेंगे। ईश्वर, ईश्वर में जो आवाज हमारा निकल रहा है यही ईश्वर है। ईश्वर, स्वर में आवाज, जो हमारा आवाज निकले ईश्वर वही है, महादेव वही हैं और शिव भी वही हैं। तो हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं, हम लोग कहाँ खोजते चलते हैं। इसी चीज को जानने के लिए हमारे साहब ने, हमारे दीदी ने 3 सूत्र के माध्यम से सभी को बता दिया। और हम लोग को कहा कि आप लोग 3 सूत्र को खाली पकड़ कर बैठे रहने से, भी भैया बोल के गए ना, पकड़ के बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कि हम पकड़ लिए हैं और ये मन को साफ कर, ये मन रूपी मंदिर जो है इसमें इसको साफ करना होगा। पहले सोच के देखिए दीदी कि 1 गिलास पानी भरा हुआ है और उसमें अगर और हम पानी ऊपर से देंगे तो क्या होगा, गिलास में रहेगा नहीं ना, वो तो बाहर बहते जाएगा। तो आपके अंदर में पाप तो इतना भरा हुआ है कि आप उसको साफ नहीं किए हैं। तो ये जो चर्चा भजन आप सुनते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, लेकिन आपके अंदर में बसता नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि आपके अंदर में काम, क्रोध, मोह, लोभ और ईर्ष्या, ये 5 चीज समाया हुआ है। इस चीज को अंदर से निकाल करके फेंकिए, तब आपके अंदर में ये जो है 3 सूत्र का पालन जो है आपके अंदर में वास करेगा। कहीं भी जाइए, कहीं भी पूछिए, कोई साधु महात्मा से पूछिए ना कि अगर मेरा मन पूरा भरा हुआ है बाबा और ऊपर से और कुछ आपका पेट भरा हुआ है, ऊपर से कोई रसगुल्ला भी देगा तो क्या आटे का नहीं खाएंगे ना? कहेंगे नहीं नहीं भाई नहीं खा सकते हैं क्योंकि मेरा पेट भरा हुआ है। तो आपके अंदर में जो पाप भरा हुआ है वो पाप को जब तक निकाल के साफ नहीं कीजिएगा तब तक के ऊपर से कुछ दीजिएगा आपके अंदर में नहीं मिलेगा। इसलिए एक कान से सुनिएगा, एक कान से निकल जाएगा। ज्यादा क्या बोलूं, समय नहीं है, समय के देखते हुए सब काम करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अपने गुरु के चरणों में विराम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए जागा जागा महादेव, मैया भवानी की जय। चलिए चर्चा को कड़ी